हेलो फ्रेंड्स, डीआर कैंपस अलवर के यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछली कंप्यूटर की क्लास में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम का कन्वर्जन हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट किया, ऑक्टल में कन्वर्ट किया और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया। अर्थात डेसिमल नंबर सिस्टम को हम तीनों के कन्वर्जन पढ़ चुके थे। आज हमारा नेक्स्ट आता है बाइनरी नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम का हम कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट अपना पेन कॉपी उठाकर और नोट करते चलें। हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम कन्वर्जन। नंबर सिस्टम और जिसमें हमारा दूसरा पॉइंट आता है आज बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन जब पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दी गई संख्या में हम 2 का भाग देते हैं और शेष फल को राइट साइड लिखते हैं। फिर जब शेष फल अपना एंड हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, उसको LSB टू MSB काउंट कर लेते हैं। अर्थात हमने दी गई संख्या में 2 का भाग दिया था, लेकिन यहां पर क्या होता है, उल्टा होता है। यहां पर हम क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें सोचिएगा, ये हमने कोई संख्या ली है, ये संख्या किसमें है, बाइनरी में। हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 10। बेस 10 का मतलब आप लोग भली भांति जानते हो क्या होता है, आप लोग का डेसिमल होता है। ठीक है, तो देखिएगा, आपको राइट साइड से एक एक डिजिट यहां से उठाना है। अर्थात पहला डिजिट दिया गया हमारा क्या है, बाइनरी संख्या है, आप लोग की बेस 2 है। बेस 2 में सिर्फ 0 और 1 आता है आप लोग का, जो कि मशीन भाषा की कोडिंग कहलाती है। ठीक है, जो भी कंप्यूटर इनपुट समझ लेता है वो किस में लेता है, आप लोग की बाइनरी भाषा में लेता है, बाइनरी कोड में लेता है, मशीन लैंग्वेज में लेता है। तो हम एक एक डिजिट को उठाएंगे। फर्स्ट डिजिट हम राइट साइड से उठाया 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 की पावर 0 से, प्लस अगला डिजिट उठाया, फिर मैंने क्या है 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर 1 से। अगला डिजिट उठाया 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 की पावर 2 से। नेक्स्ट आप लोगों का 1 है और 1 को उठाया और मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको 2 की पावर 3 से। देखिएगा, दी गई संख्या को राइट साइड से हम लेंगे एक एक संख्या। पहली संख्या आप लोग की 1 थी, 1 को गुणा किया 2 की पावर 0 से। अगली संख्या फिर 1 थी, गुणा किया 2 की पावर 1 से। अगली संख्या फिर 1 है, गुणा किया 2 की पावर 2 से। अगली संख्या फिर 1 है, उसको गुणा किया 2 की पावर 3 से। 2 की पावर से हम गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम किससे कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं। और बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है, इसलिए 2 की पावर से हम गुणा कर रहे हैं। जब मैंने पिछली क्लास में डेसिमल टू बाइनरी पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि 2 का क्या देते हैं, भाग देते हैं, और यहाँ हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। पावर आपकी बढ़ती जाएगी राइट टू लेफ्ट। जैसे ही आप लोग चलोगे तो पावर क्या होगी, आप लोग की इंक्रीज होती रहेगी। यहाँ देखिएगा, इंडिविजुअली मैं बात करता हूं तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, नेक्स्ट 2 की पावर 4 आप लोग का आएगा। ये डिजिट हमें क्या है, दिया गया है। अब इसको सोल्व करिएगा। किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब क्या होता है, आप लोग का 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 इट मीन्स क्या होगा, 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आप लोग का 1, प्लस यहां से 2 की पावर 1 2 होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस यहाँ पर 2 की पावर 2, इसका मतलब 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 का मतलब आप लोगों का 8। स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये आप लोगों का आ जाएगा 15,
और ये किस में कन्वर्ट हो गया आप लोगों का, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनली यहाँ से हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन निकल के आया 115 निकल के आया। अब देखिएगा पिछली क्लास में मैंने जब आप लोगों को डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करवाया था तो मैंने 0 से लेके 15 तक की बाइनरी आप लोगों को नोट करवाई थी, और उसका शॉर्टकट तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप लोगों को 4-4 के पेयर बनाते हुए उसको याद करना था। अब जब आप लोगों को अगर 15 की बाइनरी याद है पहले से ही, तो आप इस संख्या को देखते ही सीधे आंसर पे पहुंच जाएंगे कि ये बाइनरी किसकी, आप लोगों की 15 की बाइनरी है, और फाइनल वहां से आप ऑप्शन पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो ये आप लोगों का हुआ बाइनरी टू डेसिमल। और क्वेश्चन हम इस पे देखते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 2, 110011 हमने कोई संख्या ली, संख्या किसमें है, बाइनरी में है, हमें कन्वर्ट किस में करना है इसको, डेसिमल में। बेस 10 है, इसका मतलब किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सेम मेथड, राइट साइड से एक एक डिजिट उठाते जाइएगा। तो क्या आएगा आप लोग का, पहला डिजिट 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 0 से, प्लस करोगे 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 1 से, प्लस करोगे 0 है, 0 को मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 2 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 3 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 4 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 5 से। हमने एक एक डिजिट को उठाया राइट साइड से और 2 की पावर से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। पावर आपकी बढ़ती जाएगी राइट टू लेफ्ट, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 तक ही आप लोग का आया। अब आप इसे क्या करोगे, सोल्व करोगे। सिंपल, हम इसको सोल्व करेंगे। तो 2 की पावर 0 मैंने पहले बताया कि नंबर की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, प्लस 2 की पावर 1 2 हो गया यहाँ पर, 2 की पावर 2 4 होता है, लेकिन 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, 0 होगा, प्लस ये भी आप लोगों का 0 होगा। 2 की पावर 4 क्या हो गया आप लोग का, 16 होगा, और 2 की पावर 5 क्या हो गया आप लोग का, 32 हो गया। ऐड कर दीजिएगा इसको, तो ये आप लोग का 32, 16, 48, और ये कितना आ जाएगा आप लोग का 51। किस में चेंज हो गया है, ये आप लोग का डेसिमल में चेंज हो गया। तो यहाँ से इसका कन्वर्जन आप लोग का निकल के आया 51। नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजे, उसके डाउट्स सभी क्लियर किए जाएंगे। हमारा चल रहा है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए हम क्या करते हैं, 2 की पावर से संख्या को गुणा करते हैं और उसका एडिशन करते हैं। पावर आपकी बढ़ती जाएगी राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान पूर्वक देखें सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। संख्या ली हमने बाइनरी में 1 0 1 0 1 0, किसमें है, बाइनरी में। हमें कन्वर्ट करना है किसमें, आप लोगों का डेसिमल। सिंपल वही मेथड हम यहाँ फॉलो करेंगे। फर्स्ट है आप लोगों का 0, 0 को मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 0 से, प्लस 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 1 से, प्लस 0 है, 0 को मल्टीप्लाई किया आप लोग का 2 की पावर 2 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 3 से, प्लस 0 0 को मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 4 से, और प्लस आप लोगों का 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 5 से। पावर आपकी इंक्रीज होती जाएगी राइट टू लेफ्ट। अब यहां ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, प्लस 2 की पावर 1,
तो यहाँ आ जाएगा आप लोग का 2 प्लस फिर 0, 2 की पावर 3 क्या होगा 8 होगा, प्लस 0 और यहाँ आ जाएगा आप लोगों का 32। देखिएगा ध्यान पूर्वक। और अब इसको क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो ये यहाँ से हो गया आप लोग का 42, 32 8 40 और 2 क्या हो गया 42 आप लोग का निकल का यार। ये किस में कन्वर्ट हो गया आप लोग का, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब अगर किसी स्टूडेंट ने पिछले क्वेश्चन नोट कर रखे हो, ध्यान दीजिएगा, जब मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया था, डेसिमल टू बाइनरी पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आप लोग का डेसिमल में संख्या ली थी क्या 42 मैंने संख्या ली थी, और उसको किस में कन्वर्ट किया था, बाइनरी में कन्वर्ट किया था। आप अपना रजिस्टर उठा के देखिएगा तो वहां आप लोगों के सामने यही संख्या आई होगी 101010। अब मैंने उसको क्या प्रूव करने के लिए उसी संख्या को लिया जो मैं हमारा निकल के आया था 101010। अब मैंने वापस उस संख्या को किस में चेंज कर दिया है, डेसिमल में कर दिया है, अर्थात क्या निकल के आया 42 हमारा आंसर आया है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल राइट था। वहां हमने 42 को जो बाइनरी में किया तो ये निकल के आया 101010, और अब मैंने उसी संख्या को पुनः वापस किस में किया है, डेसिमल में किया है, तो मेरा वापस क्या आ रहा है 42 आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। तो ये अपना कंप्लीट होता है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, प्रूव कर दिया है मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन, कि आपके डाउट क्लियर हो गए हो कि डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल किस तरह से आप लोगों को क्लियर। अब इसके बाद हमारा आता है अगला टाइप्स। यहां हमने जो है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। यहां हमें 0 से 15 तक की बाइनरी याद होनी बहुत आवश्यक है, जिससे कि हम आसानी से डायरेक्टली क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों का लिया, तो ये हमारा क्वेश्चन है 1011। ये संख्या किसमें आप लोग की बाइनरी में है, और हमें कन्वर्ट करना है किसमें 8 में। अर्थात 8 का मतलब क्या होता है, बेस 8 का मतलब हमारा होता है ऑक्टल में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिएगा 0 से 15 तक की बाइनरी आप लोग को अगर याद है तो इस क्वेश्चन को बड़ी भली भांति आप लोग आसानी से हल कर लेंगे। दी गई संख्या को हम यहां लिखेंगे 1 1 1 और 0। राइट साइड से हम संख्या को काउंट करेंगे, दी गई संख्या को, और उसके बाइनरी में 3 डिजिट के क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, मैं क्या कह रहा हूं कि दी गई जो भी हमारी संख्या है उसको हम राइट साइड से काउंट करेंगे और 3 डिजिट के पेयर बनाएंगे। अर्थात राइट साइड ये हमारा हुआ, राइट टू लेफ्ट हम चलेंगे, 3 डिजिट, यानी पहला डिजिट, दूसरा डिजिट और तीसरा डिजिट। तो ये हमारा क्या बन गया, एक पेयर बन गया। 3 डिजिट के हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। अगला यहां से फिर स्टार्ट करेंगे 1 2, तो पहला पेयर हमारा, पहली डिजिट सॉरी, दूसरी और तीसरा डिजिट हमारे पास नहीं है, तो हम पेयर कंप्लीट करने के लिए 0 अपनी तरफ से लगा लेंगे। वैल्यू पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये हमारा कौन सा पेयर हो गया, सेकंड पेयर हो गया है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, राइट साइड से हमने डिजिट को काउंट करते हुए 3 डिजिट के पेयर बना दिए। अब यहाँ आप लोगों को याद होना चाहिए कि 111 किसकी बाइनरी होती है। जब मैं 0 से 15 तक की बाइनरी आप लोगों को लिखवा चुका, भली भांति शॉर्टकट तरीका याद करने का बता चुका, तो आपको डायरेक्ट देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये किसकी बाइनरी, आप लोगों की 7 की बाइनरी। किसकी बाइनरी, आप लोगों की 7 की बाइनरी। ठीक है, ये 10 यहाँ पर, ये किसकी बाइनरी आप लोगों को याद होनी चाहिए, तो ये बाइनरी आप लोग की 2।
3 डिजिट का पेयर बनाया, ये किसकी बाइनरी है, 7 की बाइनरी है। यहाँ 2 ये 3 डिजिट का पेयर बनाया, ये किसकी बाइनरी, 2 की बाइनरी है। तो यहीं से ये अपना फाइनल आंसर निकल के आ गया 2 7। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया आप लोग का, ऑक्टल। अब बात आती है कि यहाँ पर कि सर 3 डिजिट के पेयर हमने क्यों बनाए। तो ध्यान दीजिएगा, हम कहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं, बेस 2 से कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें, बेस 8 में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 की पावर जब 3 आप करते हो तो क्या आता है आप लोग का, 8 आता है। 2 की पावर 3 जब हम करेंगे तो क्या आता है, 8 आता है। अर्थात 3 डिजिट के पेयर हम बनाएंगे। 2 की पावर 3 इसका मतलब क्या, 8। इसलिए हमने कितने डिजिट के पेयर बनाए, 3 डिजिट के पेयर बनाइए, आप क्लियर कर ले। तो फाइनल आप लोग का आंसर यहां से निकल के आया 2 7, और ये किस में कन्वर्ट हो गया आप लोग का, ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर हम इसके लिए देखते हैं, तब तक आप लोग नोट करिएगा इसको, और किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो ये अपना क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। और अगला एक क्वेश्चन और हम इसके लिए करते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने कोई संख्या ली 101110। ये संख्या किसमें आप लोग की, बाइनरी में, और हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में हमें कन्वर्ट करना है। सिंपल तरीका जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, राइट साइड से आप डिजिट को काउंट करिएगा तो आप लोग की डिजिट है 0 1 1 1 0 और 1। 3 डिजिट के पेयर बनाइएगा राइट से, तो 1 2 और 3, पहला पेयर हमारा यहाँ ये कंप्लीट होता है। अगला 1 2 और 3, दूसरा पेयर हमारा ये कंप्लीट होता है, 2 पेयर बनेंगे। अब ये याद रखिएगा कि ये किसकी बाइनरी है, 110 किसकी बाइनरी आप लोग की होगी, तो ये हमें याद होना चाहिए। जब मैं 15 तक की बाइनरी आप लोग को नोट करवा चुका हूँ, तो ये बाइनरी किसकी होगी आप लोग की, 6 की, और ये बाइनरी आप लोग की किसकी होगी, 5 की। तो यहाँ से आ गया आप लोग का 5, यहाँ से क्या है 6। तो फाइनली हमारा यहाँ से आंसर निकल के आएगा 5 6। किस में कन्वर्ट हो गया है हमारा, ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। तो ये फाइनल हमारा यहाँ से आंसर आ गया। किसी बच्चे को ये डाउट हो कि सर यहाँ से ये कैसे इसकी बाइनरी 6 हो गई, तो भैया हमने जब आप लोगों को अभी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन बताया था तो क्या किया था, 0 को गुणा किया था 2 की पावर 0 से, प्लस 1 को गुणा करोगे 2 की पावर 1 से, प्लस 1 को गुणा करोगे 2 की पावर 2 से। यही करेंगे आप लोग, पहले मैं बता चुका हूं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में। तो 2 की पावर 0, यहाँ ये 0 हो गया, ये क्या हो गया आप लोग का 2 हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पर 4 हो गया। तो क्या निकल का आया आप लोग का 6 आएगा। यही मैंने आप लोग का लिखा है। लेकिन जब मैं 15 तक की बाइनरी आप लोगों को पहले ही याद करवा चुका हूं, तो आपको ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप संख्या देखिएगा और उसका अकॉर्डिंग देखिएगा कि किसकी बाइनरी है, उसको आप लिख दीजिए। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन इसमें एक और कर लेते हैं हम लोग। ये नोट हो गया। तो एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, और क्वेश्चन है आप लोग का, मैंने कोई संख्या ली 1101010। ये संख्या हमारी किस में है, बाइनरी में, और हमारा कन्वर्ट हमें करना है इसको किस में, ऑक्टल, बेस 2 to बेस 8। सिंपल वही मेथड आप लोगों का, डिजिट लिखिएगा 0 1 0 1 0 1 1, ये हमने लिखा। 3 डिजिट के आप लोग क्या बनाओगे, पेयर बनाओगे। तो पहला पेयर आप लोगों का यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट होगा, 1 2 और 3 डिजिट, पहला पेयर। फिर आगे काउंट करो 1 2 और 3, सेकंड पेयर हमारा कंप्लीट होता है। आगे आप लोग 1 और ये आगे आप 3 डिजिट का पेयर बनाने के लिए क्या लगा सकते हो, 0 अपनी तरफ से लगा लीजिएगा, कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ रहा है, या आप 1 भी लिख सकते हो। तो ये हमारा कौन सा पेयर हो गया, तीसरा पेयर हो गया। अब ये किसकी बाइनरी होती है, 2 की। 10 किसकी बाइनरी है,
2 की बाइनरी आप लोगों की होगी। 101 किसकी बाइनरी होगी आप लोगों की, तो ये बाइनरी आपकी होगी 5 की, और ये यहाँ से किसकी बाइनरी होगी 1। ये फाइनल आपका यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। इनको तीनों से 1 5 2 किस में कन्वर्ट हो गया ये आप लोगों का ऑक्टल में। आंसर क्या आएगा आप लोगों का 1 5 2। नोट कर लीजिएगा। हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सिंपल हमें है कि राइट साइड से हमें डिजिट को काउंट करते हुए 3-3 के पेयर बनाने हैं और उन पेयरों की क्या लिख देना है, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करते हुए लिखना है। बाइनरी हमें याद होनी चाहिए कि ये किसकी बाइनरी होती है, ठीक है। और इसके साथ ही आप लोग का बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन क्या होता है, कंप्लीट होता है। और अगला हमारा आता है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन अर्थात क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट लेते हैं। कोई संख्या मैंने ली 1 1 0 0 और 1 1 1 मैंने कोई संख्या किस में है आप लोग की बाइनरी। हमें कन्वर्ट किस में करना है, इसको हेक्साडेसिमल। अर्थात बेस 2 से किस में कन्वर्ट करोगे, बेस 16 में हमें कन्वर्ट करना है। बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। जो मेथड हमने अभी बाइनरी टू ऑक्टल में अप्लाई किया था, सिर्फ वही मेथड हमें यहाँ अप्लाई करना है। बस डिफरेंस जो है वो क्या है कि वहां पर हमने जो पेयर बनाए थे वो 3-3 डिजिट के पेयर बनाए थे, और यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे 4-4 डिजिट के। 4 डिजिट के पेयर क्यों बनाएंगे, क्योंकि वहां तो ध्यान दीजिएगा 2 की पावर 3 से हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, 8 में, इसलिए 2 की पावर 3 से क्या आता था अपना 8 आता था। यहाँ हम किससे में कन्वर्ट कर रहे हैं, 16 में कन्वर्ट कर रहे हैं, अर्थात 2 की पावर 4 इक्वल टू क्या होगा आप लोग का 16। तो पेयर कितने के बनेंगे, 4-4 डिजिट के बनेंगे। बस यही डिफरेंस है होगा आप लोगों का इसमें और ऑक्टल में, ठीक है। तो यहाँ कितने डिजिट के पेयर बनाएंगे हम, 4-4 डिजिट के पेयर बनाएंगे। 4 डिजिट के पेयर क्यों बना रहे हैं, ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। पिछले में हमने 3 के बनाए थे, यहाँ 4 के, क्योंकि 2 की पावर 4 क्या होता है 16, और हम किससे कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं, 16 में कन्वर्ट कर, ठीक है। तो सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे, अर्थात हमने डिजिट लिया 1 1 1 1 0 0 1 और 1, ये हमारी कोई संख्या है। और राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करिएगा, तो ये हमारा क्या आएगा, 4 डिजिट 1 2 3 और ये हमारा 4, यानी कि यहाँ हमारा पहला पेयर क्या होता है, कंप्लीट होता है, फर्स्ट पेयर, ठीक है। नेक्स्ट के लिए मैं चलता हूं, 1 2 3 और 4, चौथा डिजिट हमारे पास नहीं है तो हम 0 ऐड कर सकते हैं, कोई इफेक्ट उससे नहीं पड़ेगा, करना चाहें तो, नहीं करना चाहें तो भी कोई वो नहीं है। और ये हमारा कौन सा पेयर बन गया, सेकंड पेयर बन गया। 2 पेयर हमारे पास बने। अब देखिएगा वही मेथड सेम, ये किसकी बाइनरी होगी आप लोग के पास 1 1 1, तो ये बाइनरी होगी हमारे पास किसकी, 7 की। किसकी बाइनरी होगी हमारे पास, 7 की बाइनरी होगी। और यहाँ पर अगर मैं देखूं 1 1 0, तो ये हमारे पास किसकी बाइनरी होगी, तो ये बाइनरी होगी 6 की। फाइनल हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन के निकल आंसर क्या आ जाएगा, 6 7 किस में कन्वर्ट हो गया है ये आप लोग का, हेक्साडेसिमल। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो हम जो दी गई डिजिट है बाइनरी में उसको राइट साइड से लेंगे और 4-4 डिजिट काउंट करते हुए क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो पहला डिजिट 1 2 3 और 4, पहला पेयर हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड हमारा
1 2 3, चौथी डिजिट हमने खुद ने ऐड की है पेयर कंप्लीट करने के लिए 4 डिजिट का। तो यहाँ ये किसकी बाइनरी होती है? ये होती है 7 की, ये बाइनरी होती है आपकी 6 की। फाइनल आप लोगों का निकल के आ गया 6 7। इस क्वेश्चन को क्या करिएगा आप लोग? नोट करिएगा फटाक से। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसी का। देखिएगा अगला क्वेश्चन इसका, कोई संख्या हमने ली 110, ये हमने कोई संख्या, ये संख्या हमारी किस में है? बाइनरी। और हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किस में? आपका हेक्साडेसिमल। सेम मेथड आप लोग अप्लाई करेंगे। तो मैंने बताया राइट साइड से डिजिट को लिखिएगा 1 1 0 0 1 0 1। 4 डिजिट के हम पेयर बनाएंगे राइट साइड से। तो ये आप लोग का 1 2 3 और 4, ये पेयर हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट। नेक्स्ट 1 2 3 और आप लोग का 4 डिजिट, ये पेयर हमारा होता है कंप्लीट साइड। ध्यान दीजिएगा 1 1 किसकी बाइनरी होती है आप लोगों की? तो ये हमारी बाइनरी होती है 3। और यहाँ पर 1 1 0 1, ये हमारी किसकी बाइनरी होती है? तो ये हमारी बाइनरी होती है 13। किसकी बाइनरी होती है? 13 की बाइनरी होती है। आप लोग भली भांति देखिएगा, लिखा हुआ होगा आप लोगों के पास। तो ये बाइनरी होगी 13 की। लेकिन जब मैंने आप लोगों को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बताया था, तो वहां पर मैंने 0 से 15 तक की संख्या आप लोगों को बताई थी, और उसके साथ बताया था कि 0 से 9 तक की संख्याओं को तो हम क्या इसमें लिखेंगे? न्यूमेरिक लिखेंगे। लेकिन अगर हमें 10 लिखना है तो उसको हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। 11 लिखना है तो हम उसको क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। 12 लिखना है तो उसको क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। 13 लिखना है तो उसको डी लिखेंगे। 14 लिखना है तो उसको ई लिखेंगे। और 15 लिखना है तो उसको क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। अर्थात 10 to 15 हम क्या लिखेंगे? ए से एफ लिखेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 13 नहीं लिख के क्या लिखा जाएगा? इसको डी लिखा जाएगा। ठीक है, तो फाइनल यहां से हमारा क्या निकल के आया आंसर? D3। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया है। तो ये आप लोगों का आया D3। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेम मेथड। आप लोग 4 डिजिट के पेयर बनाओगे। पेयर आपका बना तो ये बाइनरी किसकी होती है? 3 की। ये किसकी होती है? 13 की। तो लेकिन यहाँ हेक्साडेसिमल में 13 को नहीं लिखा जाता, उसकी जगह हम क्या लिखते हैं? अल्फाबेट लिखते हैं। अल्फाबेट में क्या आएगा इसका? 10 का ए आता है, 11 का बी आता है, 12 का सी, 13 का डी आता है। तो यहाँ क्या होगा? डी। और आंसर आप लोगों का आ जाएगा D3। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन हम एक और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 एक और लेते हैं हम, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए। तो मैंने कोई संख्या ली 10 10 10 11 10 और ले लीजिएगा, और 11, ये कोई मैंने संख्या ली। ये किसमें है? बाइनरी। और हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें? हेक्साडेसिमल। हल करेंगे हम इसको। राइट साइड में मैंने डिजिट को लिखा, तो डिजिट आया मेरा 1 1 0 1। उसके बाद आ रहा है 0 1 0 1। उसके बाद आ रहा है मेरा 0 और 1। पेयर बनाएंगे हम राइट साइड से 1 2 3 और 4। फर्स्ट पेयर मेरा यहाँ कंप्लीट होता है 1 2 3 और 4। सेकंड पेयर मेरा यहाँ कंप्लीट होता है, और 0 और 1 2 3 और 4 के लिए मैं 2 0 क्या लगा सकता हूँ?
ऐड कर सकता हूँ। वैल्यू पर कोई इफेक्ट इससे नहीं पड़ रहा है। 1 2 3 और 4 डिजिट का हमारा क्या होगा, पेयर। ये 3 पेयर हमारे बन गए। तो ध्यान दीजिएगा, ये किसकी बाइनरी होती है, तो ये बाइनरी आप लोगों की होती है 11 की। किसकी होती है, 11 की बाइनरी होती है। ये बाइनरी आपकी होती है 10 की, और ये बाइनरी आप लोगों की होती है 2 की। लेकिन 10 को हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे हेक्साडेसिमल में, और 11 को हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ लिखा जाता है। और यहाँ से हमारा निकल के आया 2, यहाँ से आया ये ए, और यहाँ से हमारा आ गया क्या, बी। तो फाइनल हमारा आंसर यहाँ से क्या निकल के आया, 2AB। और ये किस में कन्वर्ट हो गया है, हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। 4 डिजिट के हमने पेयर बनाया राइट साइड से। पहला पेयर हमारा ये बना 1 2 3 4, सेकंड पेयर और थर्ड पेयर। ये किसकी बाइनरी होती है, तो ये बाइनरी आप लोग की होती है किसकी, 11 की। लेकिन 11 को हम क्या लिखेंगे, हेक्साडेसिमल में बी लिखेंगे। ये 10 की होती है, इसको ए लिखेंगे, और यहाँ से 2। फाइनल आंसर आप लोग का निकल का आया 2AB। किस में कन्वर्ट हो गया, ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो इसी के साथ आज हमारा बाइनरी जो कन्वर्जन था वो कंप्लीट होता है। हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्जन किया, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट किया, और बाइनरी को किस में कर लिया है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ऑक्टल कन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अगले लेक्चर में हम पूरी डिटेल ऑक्टल कन्वर्जन की कंप्लीट करेंगे। और सभी ऑनलाइन क्लासेज के लिए आप हमारे YouTube चैनल DR कैंपस अलवर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे भी कि घर पे रहने वाले सभी स्टूडेंटों को क्लासों का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।